हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड में झारखंड के विद्यार्थी झारखंड पुलिस की बहाली प्रक्रिया का सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें से आपको बता दूं कि फ़िलहाल उत्पाद सिपाही की 588 पदों पर बहाली प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि झारखंड में झारखंड पुलिस यानी कांस्टेबल की बहाली, कक्षपाल की बहाली, स्पेशल ब्रांच की बहाली, साथ ही झारखंड में वन विभाग से वनपाल की भी जो बहाली है वो बहुत ही जल्द आने वाली है। तो झारखंड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, जो कि झारखंड में लगभग 15,000 वैकेंसी सभी को मिला करके देखा जाए तो आने वाली है। जिसमें से आपको बता दूं कि झारखंड पुलिस में ही लगभग 8 से 9,000 बहाली प्रक्रिया आएगी, जो कि कांस्टेबल बहाली प्रक्रिया होगी। उसके अलावा कक्षपाल में भी 1,000 से 1,200 वैकेंसी तक आपको देखने को मिलेगी। उत्पाद सिपाही में ऑलरेडी आपको 588 पदों के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और ऑनलाइन फॉर्म फिल भी हो रहा है। साथ ही आपको बता दूं कि एक्साइज कांस्टेबल में भी 1200 पदों पर बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिससे 2018 की जो बहाली प्रक्रिया थी उसे रद्द करने के बाद फिर से इसमें जारी किया जाएगा। उसके अलावा आपको बता दूं कि वन विभाग में भी बहुत दिनों से वन रक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है 2015 के बाद से ही। तो आपको बता दूं कि वन रक्षक की नियुक्ति भी बहुत ही जल्द होने वाली है और अच्छी खासी बहाली इसमें भी आपको देखने को मिलेगी। तो आज हम इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार इन तमाम जो नियुक्तियां हैं उसकी विज्ञापन कब तक आएगी, चयन प्रक्रिया क्या होगा झारखंड में जितने भी पुलिस बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है, साथ ही परीक्षा पहले होगी या फिर दौड़ होगी। साथ ही आपको बता दूं कि यदि दौड़ होगी तो 10 किलोमीटर की होगी या फिर 1600 मीटर होगा। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दूं कि झारखंड पुलिस के बारे में, जहां आपको बता दूं कि 8,000 पदों पर बहाली बहुत ही जल्द आने वाली है। लाखों विद्यार्थी झारखंड में कांस्टेबल पुलिस बहाली प्रक्रिया का इंतज़ार कर रहे हैं। नोटिफिकेशन कब आएगा लगातार विद्यार्थी पूछते भी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है और आप लोगों को अभी से तैयारी करते रहना चाहिए। कभी भी नोटिफिकेशन झारखंड पुलिस के लिए आ सकती है। एक बार और बता दूं कि 8,000 पदों पर बहाली आएगी। 2015 में 7,200 पदों पर बहाली आई थी। उसके बाद से अब तक एक बार भी दोबारा वैकेंसी नहीं निकाली गई है झारखंड कांस्टेबल की। तो इस बार जो निकाली जाएगी उसमें अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको बता दूं कि जो विज्ञापन है वह बहुत ही जल्द यानी कि अप्रैल तक आ जाएगा और इसके लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना कार्य करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि चयन प्रक्रिया कैसी होगी। तो झारखंड पुलिस में आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आपका यहाँ पर पहले दौड़ लिया जाएगा, उसके बाद ही आपका यहाँ परीक्षा लिया जाएगा। जहाँ परीक्षा में आपको बता दूँ कि एक ही एग्ज़ाम होगा, मुख्य एग्ज़ाम होगा। उसमें आपको फिर आपका जो पेपर होगा वो 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। जिसमें से पेपर 1 जो होगा उसमें आपको लैंग्वेज पेपर होगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाना होगा और वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। वहीं आपको पेपर 2 जो होगा वह आपका जो होगा पेपर 2 जो होगा वो आपको रीजनल लैंग्वेज से क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपको जो भी झारखंड के क्षेत्रीय भाषा है उससे संबंधित आपको पेपर लेने होंगे और उससे क्वेश्चंस आएंगे। और नेक्स्ट जो रहेगा यानी कि थर्ड पेपर रहेगा वो आपका झारखंड से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसमें आपको कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी क्वेश्चंस, रीजनिंग सभी क्वेश्चंस रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि पहले दौड़ होगी या फिर आपकी परीक्षा होगी। तो आपको बता दूं कि झारखंड पुलिस में सभी बहाली, चाहे वह कांस्टेबल की हो, कक्षपाल की हो, उत्पाद सिपाही की हो, वन रक्षक की हो या स्पेशल ब्रांच की हो, सभी में पहले दौड़ होगी, उसके बाद ही आपकी परीक्षा ली जाएगी। मैंने परीक्षा का प्रारूप आपको ऑलरेडी बता दिया अभी, जिसमें आपको बता दूं कि सभी विभागों में, चाहे वह पुलिस कांस्टेबल की हो, कक्षपाल की हो, उत्पाद सिपाही की हो, स्पेशल ब्रांच की हो, सभी में जो परीक्षा पैटर्न होगा लगभग सेम रहेगा। उसमें जो सिलेबस होगा उसमें थोड़ा सा कम या फिर ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन जो पैटर्न होगा परीक्षा का वो सेम रहेगा। लेकिन आपको बता दूं कि जो फिज़िकल है यानी कि जो दौड़ है वह सभी परीक्षाओं में सबसे पहले होगी, उसके बाद ही आपका रिटन एग्ज़ाम यानी कि परीक्षा लिया जाएगा। आपको बता दूं कि झारखंड में जितनी भी झारखंड पुलिस की बहाली प्रक्रिया आने वाली है, चाहे वो पुलिस की हो, कक्षपाल की हो, उत्पाद सिपाही की हो, सभी में आपको 10 किलोमीटर की दौड़ ही लगानी होगी। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि 1600 मीटर की दौड़ होगी, जो कि आपको 6 मिनट से 7 मिनट में करनी होगी। तो आपको बता दूं ऐसा नहीं है, आप लोगों को 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। झारखंड के विद्यार्थियों यानी कि पुरुषों को 10 किलोमीटर 1 घंटे में और महिलाओं को 5 किलोमीटर 40 मिनट में दौड़ लगानी होगी। और आपको बता दूं कि यह जो फिज़िकल का जो दौड़ होगा वो सभी में एक समान लागू होगा, यानी कि पुलिस बहाली में भी, कक्षपाल बहाली में भी, उत्पाद सिपाही बहाली में, स्पेशल ब्रांच बहाली में भी और जो वन रक्षक की जो आएगी उसमें भी आपको देखने को मिलेगी। उसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है कि जैसे कि पिछले बार आपको 25 किलोमीटर दौड़ने को कहा गया था, तो इस बार भी वन रक्षक की जो बहाली आएगी उसमें आपको देखने को मिलेगा।
उसके अलावा विद्यार्थी लगातार पूछ रहे हैं कि आयु सीमा एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जिसमें आपको बता दूं कि उत्पाद सिपाही की जो फॉर्म फिल हो रही है उसमें बहुत सारे विद्यार्थी छट गए हैं, क्योंकि झारखंड सरकार या फिर जेएसएससी के द्वारा उत्पाद सिपाही में जिस प्रकार से एज लिमिट को कम कर दिया गया है, जिसके कारण विद्यार्थी बहुत सारे वंचित हो गए हैं फॉर्म को भरने से। तो उसी प्रकार से आपको बता दो कि झारखंड पुलिस में या फिर कक्षपाल में सभी जितने भी विभाग है जिसमें वैकेंसी आने वाली है, उसमें आपको जनरल के लिए 25 वर्ष के लिए ही रखा जाएगा। उसके अलावा जो आपका ओबीसी हो गया, ओबीसी हो गया आपका, जो कि BC1 BC2 आता है, उसमें आपको 28 ईयर्स का आपको मैक्सिमम छूट दिया जाएगा। आपको वहीं SC ST को यहाँ पर 30 वर्ष का आपको छूट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैक्सिमम आप लोगों को इसमें जैसे कि आपने देखा उत्पाद सिपाही में किस प्रकार से आपको एज लिमिट में छूट दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सभी विभागों में, चाहे वो पुलिस की हो, कक्षपाल की हो, स्पेशल ब्रांच की हो, सभी में आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से यदि आप लोगों को कोई भी और डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने आपको लगभग पूरे डिटेल में आपको डाउट क्लियर किया है। यदि आपको और कुछ भी डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट करके एक बार पूछ सकते हैं। एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड से 10वीं और 12वीं पास करने वाले विद्यार्थी ही झारखंड पुलिस कांस्टेबल या फिर कक्षपाल या उत्पाद सिपाही स्पेशल ब्रांच में भाग ले सकते हैं। यदि आपने झारखंड से 10वीं और 12वीं पास नहीं किया है तो फिर आपको दिक्कत होगा। आपको बता दूं कि यह जो नियमावली है 10वीं और 12वीं पास झारखंड से करना अनिवार्य है, इस मसले पर आपको बता दूं कि झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। विद्यार्थियों ने केस कर रखा है। यदि झारखंड के विद्यार्थी इस केस को जीत जाते हैं तब फिर आप लोगों को नियमावली में चेंजेस देखने को मिलेगी, और फिर शायद हो सकता है यूपी, बिहार या फिर अदर स्टेट के विद्यार्थी भी झारखंड पुलिस में फॉर्म भर सके। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जो करिए। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।